जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के रिएक्शंस को। एसिड्स के मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शंस को आज हम सीखेंगे। यानी एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी चीज़ें बनती हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो देन कौन सी चीज़ें बनती हैं और कौन सी कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि एसिड्स जो हैं इनका कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसा होता है, सल्फ़ाइड्स के साथ, बाइसल्फ़ाइड्स के साथ और सल्फ़ाइड्स के साथ रिएक्शन कैसे होता है। इन सारे रिएक्शंस को देखने से पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। पहली हेडिंग ये आप लगाएं और इसमें आपने 3 थिंग्स जो हैं, 3 चीज़ें जो हैं वो अज़बर याद करनी हैं। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं ये आपने जो हमेशा याद रखनी है, स्पेशली इस चैप्टर के लिए। एसिड्स का मेटल्स के साथ जो रिएक्शन है वो 2 तरह का होता है। 2 तरह का कैसे, मसलन जब एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है तो देन ये और तरह से बिहेव करता है मेटल्स के साथ। जब डाइल्यूट फॉर्म में होता है तो ये और तरह से फॉर्म करता है। कैसे, मतलब हम फ़र्ज़ करते हैं कि जब एसिड क्या होगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है जब एसिड, तो देन क्या होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में जब होता है तो इसका जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब धमाकेदार। आप इसे वायलेंटली भी कह सकते हैं कि बड़ा जो है ना धमाकेदार जो इसका रिएक्शन होता है जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और दूसरा इसमें आपने याद रखनी है बातें ये वाली कि जब भी एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो उस वक्त क्या होगा, जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो होगा मॉडरेटली। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्शन मतलब आराम से होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि जब भी एसिड जो होता है मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, उसी मेटल के रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनते हैं, यानी मेटल्स के लिहाज से उसके साथ सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और लास्ट में एक चीज़ का और इजाफा कर लें कि हमेशा, ठीक है, जब भी मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एमिट होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है ना, रिलीज़ होगी हर वक्त, हर टाइम, हर रिएक्शन में। ठीक है, ये आपने जो 4 थिंग्स हैं इसके लिए याद रखना है एसिड्स का मेटल्स के साथ रिएक्शन। यहाँ पे हम एक रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन से आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी इन सब पॉइंट्स की। ये हमारे पास है जी एक मेटल, जिंक हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई एसिड ले लेते हैं, HCl ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, कोई भी आप यहाँ पे एसिड ले सकते हैं। ठीक है, होगा क्या जी, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ से हाइड्रोजन को उतार देगी और सल्फ़ेट ग्रुप के साथ खुद अटैच हो जाएगी और हमारे पास जिंक सल्फ़ेट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और हाइड्रोजन जो है हमने लिखा भी है कि वो क्या कर जाएगी, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, उड़ जाएगी, फ़िज़ा में चली जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन होता है हमेशा। जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी तो वो यहाँ से सल्फ़ेट ग्रुप को उतार लेगी, अपने साथ जोड़ देगी और बाकी हाइड्रोजन जो है वहाँ से निकाल देगी। अब हमने देखना है कि इसके अंदर मैकेनिज़्म क्या होता है। ठीक है, तो मैकेनिज़्म को बड़े ध्यान से आपने समझना है कि किस तरह से जो है जिंक हाइड्रोजन को उतार के तो खुद जगह लेती है हाइड्रोजन की, इस बात को समझना है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये सल्फ़ेट लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये सल्फ़ेट है मैंने लिखा। ठीक है, H2SO4 सल्फ़ेट ग्रुप है। इसके साथ क्या होता है जी, हाइड्रोजन लगे होते हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, ये मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड उसमें ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के दरमियान पाए जाते हैं किसी भी बॉन्ड में। अब होना क्या है, हमें पता है कि जिंक ने इन हाइड्रोजन को उतारा है और इन हाइड्रोजन की जगह ली है। किस तरह ये जो जिंक हैं इन हाइड्रोजन को उतार के तो इसकी जगह लेते हैं,
याद रखना है कि ये जो जिंक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यानी कि ये क्या करती है कि हमेशा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, वो +2 है, ठीक है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस में ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती है। कैसे, अब ये यहाँ पे कैसे होगा, ये जिंक जो है यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगी, ठीक है। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये आपस में मिलके क्या बन जाएंगी, H2, ठीक है। जैसे ही सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन मतलब बॉन्डिंग करेंगे और इस फॉर्म में चले जाएंगे। अब जो बाकी बचा है हमारे पास ये और ये, ठीक है, ये क्या, इसमें क्या आ जाएगा, जिंक लग जाएगा। जिंक यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये जो जिंक है हम हमारे पास, ये क्या करेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। देखें, अब जो जिंक है, ठीक है, उसने क्या करना है, जिंक हमारे पास, इसके पास क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। एक इसके साथ शेयरिंग करेगा और दूसरा इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। इसके साथ भी करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना है, +2 है। इसका मतलब है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होगा और ये बॉन्ड बनाएगा। मसलन देखें, अब मैं इसको यहाँ पे अलहदा आपको शो करवा देता हूँ कि इसकी जगह पे अब जो ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे थे। अब यहाँ पे जिंक ने यहाँ पे इसके साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करने हैं, ऐसे करके, ये देखें। तो इस तरह ये हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिंक सल्फेट। बाकी जो है हमारे पास क्या बचा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो के आपस में दोनों एटम्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार करके वो फ़िज़ा में चले जाएंगे। इस तरह जो है हाइड्रोजन जो है उतर जाता है सल्फेट ग्रुप से और फ़िज़ा में चला जाता है, ठीक है। अब हम इसका कोई और यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटल्स का हम कर रहे हैं तो कोई भी और मेटल ले लेते हैं, कोई यहाँ पे और जो है एसिड ले लेते हैं, जिससे हमें इसके बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ पे हम एक और रिएक्शन लेते हैं, उसका मैकेनिज़्म भी करेंगे, जिससे आपको जो है मज़ीद जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलें जी, ये हम यहाँ पे जो एक मेटल ले लेते हैं, एलुमिनियम। एलुमिनियम मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही फेमस एलिमेंट है, आप इसे जानते हैं, आपने देखा होगा इसे अक्सर, ठीक है। अब हम एसिड बदल लेते हैं, यहाँ पे HCl ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे HCl लिया, पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4, अब हमने क्या लिया है, क्लोराइड लिया है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है। अच्छा, ये देखें, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब एलुमिनियम एसिड के साथ मिलता है तो आगे बनती क्या चीज़ है। हमें पता है कि जो इसके बाद चीज़ बननी है वो एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड बनना है, ठीक है। जब भी एलुमिनियम इसके साथ मिलेगा तो ट्राइक्लोराइड बनेगा। क्यों बनेगा, ये जो मैंने 3 है वो यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि एलुमिनियम जो है हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, आगे हमें पता है कि हर सूरत में हाइड्रोजन ने क्या करना होता है, रिलीज़ होना होता है, निकलना होता है, जाना होता है। तो फिर हम उस लिहाज से इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन ने ये जाना है। अब नेक्स्ट काम है हमारा इसको बैलेंस करने का, कि इसको बैलेंस किस तरह करें, ठीक है। तो बैलेंस में सबसे पहले तो है आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि हमने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करना है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देन आप इसको ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करना चाहें तो क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 3 है। अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता हूँ, ठीक है, क्लोरीन के मैं कितने लगाता हूँ, यहाँ पे 3 लगाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन के कितने हो गए, 3, यहाँ पे भी 3 हो गए। यहाँ पे अब H कितने हो गए मेरे पास, H मेरे पास हो गए हैं यहाँ पे 3, वहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो बात मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा, तो पहले मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 3, तो हाइड्रोजन के मेरे पास कितने हो गए, यहाँ पे अब 6 हैं, और यहाँ पे फिर मेरे पास कह लें कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन के उधर 6 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के मेरे पास 3 हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन के मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, हाइड्रोजन मेरे पास बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का ये हुआ कि यहाँ पे 6 हैं, वहाँ पे 3 हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ये देखें
यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो क्लोरीन के भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन के भी बैलेंस हो गए, बाकी रह गया मेरे पास सिर्फ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब ये पूरी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 6 हैं। आप यहाँ पे अगर देखें क्लोरीन के तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 3 और 2 6 होते हैं, 3 × 2 करें तो 6 होते हैं। ठीक है, अब इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं कि मैकेनिज़्म इसका क्या है। अच्छा, मैकेनिज़्म में ये है कि आपने याद रखना है, जिस तरह जिंक क्या करता था, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर वो 2 शो करता था ना, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 होता है, यानी कि +3 शो करता है। अच्छा, अगर हम देखें, आप इसको समझें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे ये HCl कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब क्या है जी, ज़रा समझना इस बात को कि हमारे पास टोटल जो क्लोरीन है वो कितने हैं, 6। यहाँ पे एल्यूमिनियम के एटम कितने हैं जी, 2, यानी इस तरह के 2 हैं। एक ये है पड़ा हुआ हमारे पास, एक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेगा, इसने क्या करना है, 3 क्लोरीन इसने लेने हैं, 3 क्लोरीन के साथ ये अटैच होगा और 3 क्लोरीन के साथ ये अटैच होगा, टोटल 6 फिर आएंगे। देखें ना, इसने क्या है जी, इसने 3 के साथ कंबाइन होना है, इसने भी 3 के साथ कंबाइन होना है। ठीक है, एक ये क्लोरीन इधर से लेगा, एक इधर से लेगा, एक इधर से, और ये जो है ये इधर से लेगा, इधर से लेगा, इधर से लेगा। ठीक है, कब लेगा, जब ये वाले बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। ये देखें ज़रा, ठीक है, जब ब्रेक होंगे तो हमारे पास जो क्लोरीन है, ठीक है, अब वो चाह रहा है, ठीक है, कि किसी ऐसी मेटल के साथ रिएक्शन करे जो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। ठीक है, बॉन्ड्स उसने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दोनों तरफ से बॉन्ड की पार्टिसिपेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसको मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से जो है वो बॉन्ड बनेगा। लिहाजा यहाँ पे जो है कह लें कि ये जो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ लहदा, कि जो क्लोरीन है, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम जो है वो इस तरह कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, और एक ये वाला जो है ये भी सेम क्या करेगा, एल्यूमिनियम का एक यहाँ पे क्लोरीन के साथ अटैच होगा, एक यहाँ पे क्लोरीन के साथ अटैच होगा, और एक यहाँ पे क्लोरीन के साथ अटैच होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, ये क्या करेगा, ये देखें आपके साथ ये फॉर्म बनी हुई है। अब बाकी हमारे पास बच गए हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन हैं सारे हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन, टोटल हैं जी हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, वो आपस में कंबाइन हो के ये देखें, ठीक है, ये आपस में बॉन्डिंग करके तो 1 1 1 टोटल कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए ना। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 3। ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं ये फ़िज़ा में मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक जर्नल सा मैंने आपको जो है इसका मैकेनिज़्म बताया है। ठीक है, मैकेनिज़्म जस्ट आपने समझना है, जब आपने पेपर में लिखना है तो जस्ट आपने रिएक्शंस लिखने हैं, ये जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इन सारे रिएक्शंस को तरतीब के साथ लिखता हूँ। ठीक है, सारे जितने भी रिएक्शंस हमने करने हैं या कर लिए हैं इन सब को एक तरतीब के साथ लिखता हूँ ताकि आप नोट कर सकें ईजीली। ठीक है, तो पहला लिखते हैं हम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, विद मेटल्स। ठीक है, पहले हमने रिएक्शन किए हैं वही मैं अगेन लिखने लगा हूँ। क्या हमने किया था जी, पहले हमने जिंक लिया, जिंक को हमने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास जो चीज़ बनी थी वो क्या बनी थी, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन। ये हमने फर्स्ट नंबर पे किया था। उसके बाद हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया था HCl के साथ। तो हमारे पास जो रिएक्शन बना था, जो प्रोडक्ट बनी थी वो क्या थी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस हमारे पास जो है हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बने थे, 3 बने थे। ठीक है, इसको हमने इस तरह बैलेंस किया था। और इसके बाद हमने किया था अभी जो हमने करने हैं, सॉरी ये तो हमने कर लिए हैं ना, अभी इनको नाम दे लें 1 2। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट करने हैं यहाँ पे
और हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ये हैं जी, ये हमने अभी रिएक्शन करवाने हैं। इसके हम मैकेनिज़्म नहीं करेंगे, लेकिन वैसे करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, याद रखना है पहले, समझने से पहले, ये आपको जहाँ पे भी दिखाई दे CO3, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल अगर आपको दिखाई दे तो इसको हम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, CO3 जहाँ पे कोई ना कोई मेटल लगी होगी, उस मेटल के रिस्पेक्टिव इसको हम कार्बोनेट कहेंगे। अगर सोडियम लगा हुआ है तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम लगा हुआ है तो कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरी बात, यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल के शुरू में अगर आपको H दिखाई दे जाए तो H जो होता है वो उसको बाइकार्बोनेट बना देता है। तो ये आपने याद रखना है, जहाँ पे भी आपको H दिखाई दे तो उसको हम बाइकार्बोनेट कहेंगे, और अगर H दिखाई ना दे तो वो क्या कहेंगे, हम उसको कार्बोनेट। तो हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं, कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम लेते हैं जी, सबसे पहले लेते हैं हम जो बहुत ही फेमस है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आप रिएक्शन करवा दें किसी भी एसिड के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, HCl ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा, जब आप इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा जी, देखें जो कैल्शियम होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है। यानी कि इसको अगर इसने क्लोरीन के साथ मिलना है तो इसको 2 क्लोरीन चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे तो 1 क्लोरीन है, तो इसको हम 2 बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके पास ये जो HCl है, ये इसके अंदर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और देखें यहाँ से 2 क्लोरीन चले गए, यहाँ से ये चले गया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब बाकी हमारे पास क्या बचा है जी, एक हमारे पास ये बचा है कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या बचे हैं, 2 बचे हैं हमारे पास, HCl बचे हैं। अगर ये 2 HCl, ठीक है, ये देखें, ये वहाँ से ये 2 HCl क्या करें, यहाँ से 1 ऑक्सीजन ले लें तो ये वाटर ना बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। यहाँ पे बाकी क्या चीज़ बची हमारे पास, यहाँ पे बाकी हमारे पास बचा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखिए ना, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन यहाँ से वाटर में चला गया, बाकी CO2 बच गया, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब आपने याद रखना है कि जब भी कोई एसिड मिलता है किसी कार्बोनेट के साथ तो वो हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है साथ। ठीक है, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, कोई एक बाइकार्बोनेट वाला रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, कोई बाइकार्बोनेट ले लें, मसलन हम ले लेते हैं जी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये एक जो है बाइकार्बोनेट और बड़ा फेमस है, इसका आप रिएक्शन करवा दें किसी भी एसिड के साथ। HCl लिया था, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। ठीक है, चेंज करके देख लें, फिर चेंज करने से क्या होता है। अच्छा, जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या चीज़ बनती है, ये देखें ज़रा, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। अब ये सॉरी, यहाँ पे 4 आना है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो H2SO4 आता है। अब क्या होगा, जो सोडियम है इसने यहाँ से सल्फ़ेट उतारना है, लेकिन यहाँ पे ये इसके सल्फ़ेट ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मतलब अगर यहाँ से ये उतरता है, ये वाला मतलब ये वाला ग्रुप है, तो इसको इसके साथ जुड़ने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए 2 हाइड्रोजन सोडियम चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे सोडियम है वो हमें कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे सोडियम 2 कर देते हैं तो इजीली ये जो 2H हैं यहाँ से उतर जाएंगे और सोडियम उसके साथ लग जाएगा, और ये बन जाएगा जी सोडियम सल्फ़ेट। ठीक है जी, ये वाला ग्रुप यहाँ से उतरा और ये सोडियम इसके साथ जुड़ गया और ये सोडियम सल्फ़ेट बन गया। अब बाकी देखें, बाकी क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास 2H बचे हैं, यहाँ पे 2H बचे हैं, ये 2 असल में इसका भी है, इसका भी है, सबका ही है। तो यहाँ पे H कितने, 2 ये और 2 ये, 4H बचे हैं। तो 4H को हम किस तरह कर सकते हैं कंपनसेट, हम इसको अगर वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें तो हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। 2 यहाँ पे हैं, 4 और यहाँ पे कितने, 2 और 2 4 कंप्लीट। अब बाकी क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे एक यहाँ से जो है हमने क्या लें कि ऑक्सीजन जो है वो ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिहाज से ये जो 2 है वो कार्बन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, यानी कार्बन हमारे पास यहाँ पे 2 थे
और हमारे पास जो ऑक्सीजन थे वो यहाँ पे कितने थे, 6 थे। इनको अब किस तरह बैलेंस करना है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन जो हैं वो यहाँ पे निकल गए हैं, बाकी यहाँ पे कितने बचे हैं, 4 ऑक्सीजन बचे हैं और हमारे पास 2 कार्बन बचे हैं। उनको हम किस तरह बैलेंस करेंगे, 2 कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ये 4 ऑक्सीजन। अब ये वाला जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगा, फ़िज़ा में मूव कर जाएगा। ये हमारे पास बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गया एसिड का। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा सल्फेट ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 हैं, देखिए ये वाला 2 और 2 ये पड़े हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। ये 4 एटम्स यहाँ से क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन को ले लेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। जब 2 यहाँ से निकल जाएंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 थे ना, इसके लिहाज से 2 निकल के बाकी 4 बच गए। वो वाले 4 ऑक्सीजन के एटम और जनाब ये वाले जो 2 हैं कार्बन के एटम, वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे जो कि फ़िज़ा में मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन आता है एसिड का, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। अब हमने क्या करना है, कुछ इसके रिएक्शंस देखने हैं बेसिस के साथ, कि बेसिस के साथ जो एसिड्स के रिएक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं या क्या बिहेवियर होता है। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ जी, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेसिस। ठीक है जी, बेसिस का आपको पता है, हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर हैं उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है कि बेसिस क्या होते हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट के लिहाज से हमने एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन क्लियरली की हुई हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं करवाता हूँ, कोई एसिड ले लेता हूँ, कोई बेस ले लेता हूँ और उसके साथ हम रिएक्शन करवा के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस हम यहाँ पे बेस लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये एक बहुत ही फेमस हमारे पास बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि यहाँ पे OH आ रहा है। ठीक है, इसको आप क्या करवा दें, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या ये ले लें। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे HCl ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखें HCl लिया, HCl जब लेंगे तो होना क्या है जी, ये देखें यहाँ से जो H है वो OH के साथ मिलके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो है NaCl इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास वाटर बन गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि वाटर और सॉल्ट बनता है जब भी कोई एसिड और बेस आपस में कंबाइन होता है। ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो 2 चीज़ें बनती हैं, वाटर और सॉल्ट। एक आधा और रिएक्शन ले लें, इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब ये कॉपर का एक ऑक्साइड है, जिस तरह ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एक बेस है। ठीक है, आप इसका रिएक्शन करवाएं जी किसी एसिड के साथ, HCl के साथ पहले करवाया है, अब हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा जी, अब देखें क्या होगा जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। सिंपल वही बात, पहले एक चीज़ क्या बननी है, हमारे पास वाटर बनना है। वाटर बनने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, 1 ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो हमारे पास चीज़ें हैं, लिहाजा ये बन गया वाटर। बाकी जो चीज़ है वो रह जाएगी यहाँ पे कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये है इसका जो है सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, और ये हमारे पास वाटर है। ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो 100% वहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिएक्शन हो गए। ठीक है, आप इनको है नाम दे दें, ये हमारे पास पहला रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है और ये हमारे पास थर्ड टाइप का रिएक्शन है। फोर्थ टाइप का रिएक्शन कौन सा हो सकता है जी, इसको समझना है ज़रा आपने ध्यान से। फोर्थ टाइप का जो रिएक्शन है वो किस तरह का हो सकता है, मैंने शुरू में आपको बताया था। हम इसका देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड के साथ, सल्फाइड। ठीक है जी, सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स, वो हम दोनों के साथ रिएक्शन एंड बाई सल्फाइड या बाईसल्फाइड क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिस तरह
आपने पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि कार्बन के साथ अगर 3 ऑक्सीजन के एटम्स लगे हों तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। H लगा हो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो हम उसे क्या कहते थे, बाइकार्बोनेट कहते थे। यहाँ पे क्या है, कार्बन की जगह पे आपके पास S आएगा, ठीक है, और H की जगह पे सेम H आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सल्फाइड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे बाईसल्फाइड कहेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड्स का हमने एसिड्स के साथ यहाँ पे रिएक्शन देखना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो आएँ जी हम रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन जो है ना बड़ा इजी है, ये दोनों रिएक्शन इजी हैं। कैसे इजी हैं, अगर आपको ये रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट और बाईकार्बोनेट, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इजी हैं, ठीक है। जैसे सिंपल आप यहाँ पे क्या लिया था आपने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लें, कैल्शियम सल्फाइड, ये ले लिए, कैल्शियम सल्फाइड ले लिया आपने। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कैल्शियम सल्फाइड। इसका रिएक्शन करवाया था हमने किसके साथ, HCl के साथ करवाया था। यहाँ पे भी सेम HCl के साथ आप इसका रिएक्शन करवाएं। कितने यहाँ पे रखे थे हमने, यहाँ पे 2 रखे थे, यहाँ पे भी आप 2 रखें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ें बननी हैं सेम उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह। वहाँ पे क्या बना था, कैल्शियम क्लोराइड बना था, डाइक्लोराइड। तो सेम यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, कैल्शियम डाइक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बना था और हमारे पास एक बना था वाटर, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना था, बना दिया। उसके बाद यहाँ पे बना था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ आपने याद रखनी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है लेकिन यहाँ पे बनेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फ़र्क है, क्यों सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है सल्फाइड है, सल्फाइड ग्रुप हमेशा सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये फ़िज़ा में मूव कर जाएगा, ये यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके पास सेम रिएक्शन है, इसको हमने मद्देनज़र रख के किया। दोबारा देखते हैं इसको, मैं ये जो चीज़ है कैल्शियम, यहाँ से 2 जो हैं क्लोरीन के एटम्स को ले लेगा और ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल के, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल के वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और बाकी यहाँ पे S और 2 बचेंगे ऑक्सीजन के, वो क्या बना देंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो और हम रिएक्शन इसका देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 रिएक्शन करवाए थे, यहाँ पे सेम हम करवाते हैं जी। हमारे पास है जी सोडियम बाई, यहाँ पे कार्बोनेट था तो यहाँ पे सोडियम बाई सल्फाइड, ये हमारे पास सोडियम बाईसल्फाइड। रिएक्शन किसके साथ करवाया था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पे भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बननी है, क्या चीज़ बननी है, जो चीज़ें यहाँ पे बनी थी सेम वही चीज़ें बनेगी। सोडियम Na2SO4 प्लस, देखें जी यहाँ पे एक H ये पड़ा हुआ है, 2 H ये पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है, चूँकि यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, सोडियम के 2 बनाए हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपको 2 करने पड़ेंगे। सोडियम के 2 कर दिए, तो जब सोडियम के 2 कर दिए, यहाँ पे सल्फ़र के भी 2 हो गए, हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके 6 हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे वाटर और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाना पड़ेगा और एटम्स को इनके लिहाज से एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं यहाँ पे जो बने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं, 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 4 को बैलेंस करना हो तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 4s हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ये देखें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 थे, 2 इधर आ गए, बाकी 4 बचे। उन 4s को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन के ये हैं और 2 ये, कितने हो गए टोटल, 4 और 2 6, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3 2 6 हैं, बैलेंस हो गया। बाकी ये तो एज इट इज़ यहाँ पे इसके साथ लग गया है ना, तो उसका तो मसला ही कोई नहीं। और जो वाटर है वो हमारे पास बन गया। यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूल है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो फ़िज़ा में मूव कर जाएगा, मतलब वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है सल्फाइड और बाईसल्फाइड का एसिड्स के साथ, ठीक है। अब लास्ट पे जो हमारा रिएक्शन एक बचता है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। वो है हमारे पास जो नंबर 5 पे है, आपने इसका रिएक्शन करवाना है जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद
सल्फाइड, इस चीज़ को अब ज़रा आपने समझना है। वो सल्फाइड थे, ये क्या है सल्फाइड, सल्फाइड यानी कि इसमें आपने DE से इसको टर्मिनेट करना है, एंड करना है। रिएक्शन कौन सा होगा, इसका एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे आपके पास एक है आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये देखें आयरन Fe आयरन सल्फाइड, इसका आप किसी भी रिएक्शन के साथ रिएक्ट करवा दें, इससे इसके रिएक्शन से आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये देखें हम कोई एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लें, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से कौन सी चीज़ हमारे पास यहाँ पे बनेगी, नंबर 1 पे यहाँ पे हमारे पास आयरन सल्फेट बनेगा। आयरन यानी ये जो चीज़ है आयरन उतरेगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये +2 यहाँ पे वैलेंसी शो करेगा, आयरन सल्फेट SO4 प्लस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2 H बच गए और एक S बच गया। ये जो चीज़ है यहाँ पे हमेशा जो आयरन है वो +2 वैलेंसी शो करता है, लिहाजा इस वजह से यहाँ पे जैसे ये 2 H जो है इनको उतारेगा और ख़ुद इसकी जगह लेके यहाँ पे हमारे पास यहाँ से निकाल देगा और यहाँ पे साथ इसके सल्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। मैकेनिज़्म जो है आपका जो है इस क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी नहीं है, वो मैंने जस्ट आपको पहले वैसे आपको समझाने के लिए करवाए थे। आप इस तरह तरतीब के साथ हेडिंग्स लगा के तो आप इसके सारे रिएक्शन को तरतीब वाइज जो हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमने 5 तरह के रिएक्शंस किए एसिड्स के, ठीक है। पहले हमने किया जनाब एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ, फिर हमने एसिड्स के रिएक्शंस किए कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। नंबर 3 पे हमने किया रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि वाटर और जो है जो सॉल्ट है वो लाजमी बनता है। नंबर 4 पे हमने देखा कि एसिड का जो रिएक्शन है सल्फाइड और बाइसल्फाइड्स के साथ। उसके बाद लास्ट में हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड। तो ये है आपका आज का टॉपिक जो यहाँ पे टर्मिनेट होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।